नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त हम लोग हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां से विधायक के लिए चुनाव लड़ चुके करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी हमारे साथ है। तो चलिए बात करेंगे इनसे कि कल बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, इस पर सबसे पहले हम इनकी राय लेंगे कि इनका क्या कहना है। देखिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें सभी लोग को अपना अपना पोर्टफोलियो मिला है। अब उन लोगों ने किस तरह से कौन काम करते हैं वो तो जब काम होगा उसके बाद पता चलेगा। अभी तो किन्हीं के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लल्लू जी, यहीं से ज्ञानेंद्र सिंह जो हैं वो यहाँ के विधायक हैं और उन्होंने कल एक बयान दिया है अपने ही पार्टी के खिलाफ में, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ज्ञानू जी वो बीजेपी पार्टी के बहुत दिनों से विधायक भी रह चुके हैं। उनका भी आक्रोश होना अजीब है कि 5-5 बार जीते हैं और उसके बाद भी उनको नहीं बनाया गया है। लेकिन अभी सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से डीजी सुनील बाबू को भी धन्यवाद, जो रिटायर्ड डीजी हैं उनको भी हम धन्यवाद देंगे, इसलिए कि आज बहुत सोच समझ करके सरकार भी कदम उठाई है कि ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लिए। इसलिए सुनील बाबू को भी मैं अपने तरफ से भी धन्यवाद देता हूं कि आज पूरे बिहार को चलाने के बाद प्रशासन में रहकर यह पहला मौका है उनके लिए कि पूरे बिहार को जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और करेंगे। और जो मंत्रिमंडल उनको मिला है उसमें बहुत ही सराहनीय काम उनका होगा, जो कि जितना दिन वो यहाँ के हमारे पटना जिला के वो सीनियर एसपी भी रहे, DIG भी रहे, IG भी बने, ADG मुख्यालय भी बने, भवन निर्माण भी बना। सभी चीज़ों में उन्होंने अपना एक अलग पहचान छोड़ा है, इसलिए इसमें भी उनका अलग पहचान होगा। इस मंत्रिमंडल में सभी मंत्री से बेहतर ढंग से काम करने का इनका तजुर्बा है और करेंगे। लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं चुनाव के खत्म हुए और उसके बाद इस क्षेत्र में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके काम को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ काम हुआ है? विधायक जी हमारे थोड़ा सा बीमारी भी उनको है, बीमार भी चल रहे हैं, इसलिए उनका कहीं क्षेत्र में आना जाना तो है नहीं। जो शुरू से शिकायत सभी जनता का है और आज भी वो जीत कर गए हैं, तो फिर अभी बेचारे थोड़ा अभी तबीयत उनका खराब चल रहा है, तो इसलिए उनका क्या कहेंगे। अभी 5-5 बार जीत करके जाएं और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता बने रहें और उनको अगर सम्मान नहीं मिले तो गुस्सा होना भी अजीब है। और उनको तो जब किसी प्रकार का ही मिल रहा है तो उनको रिजाइन मार देना चाहिए या पार्टी को छोड़ देना चाहिए। लल्लू जी, आपके नज़र में क्या कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो 5 बार से मतलब लगातार जीतते आ रहे हैं, तो क्या कुछ कारण हो सकता है कि उन्हें मंत्री का कोई भी पद अभी तक नहीं मिला है? देखिए, हमारे विधायक जी पढ़े लिखे हुए भी आदमी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और किसी भी चीज़ में कार्य करने में उनका कोई ये नहीं है। और पहले किसी को कोई चीज़ मिलेगा तब तो करके दिखाएंगे, लेकिन आज बाढ़ के जनता को इतना दिन से
5-5 बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जो एक बार जीत करके गया है वो मंत्री हो रहा है, और ये तो 5 बार जीते तो इनको एक चेयरमैन का भी दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए इनको गुस्सा, और जो बोल रहे हैं हमारे विधायक जी कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, बोलना भी वाजिब है। लल्लू जी, ये बताइए कि आप भी यहाँ से 38,000 मत जो आपको भी मिला था, कहीं ना कहीं यादवों का वोट जो है वो नहीं मिल पाया है, और अगर मंत्रिमंडल विस्तार में देखें तो 2 ही ऐसे यादव मंत्री को पद मिला है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहला नंबर हम आपको यह बता देना चाहेंगे कि हमको 38,000 वोट सर्व समाज का वोट है। किसी का कोई चिन्हित किया हुआ नहीं है कि इस जाति का दिया है, इस जाति का दिया है। हमको पूरे बाढ़ विधानसभा के सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी मजहब के लोग हमको वोट दिए हैं, और हम अब कभी भी किसी भी जाति का भेद भावना में हम न रखते हैं और न रहते हैं। हम सभी समाज को लेकर चलते हैं और चल रहे हैं। आज भी मेरा वही कार्यकलाप है कि हर एक शनिचर और इतवार को अपने विधानसभा एरिया के हर प्रखंड में, कभी उस प्रखंड में चले गए, कभी उस प्रखंड में चले गए, 2, 4, 5 पंचायत हर शनिवार और रविवार को हमको घूमना और सब लोग से मिलना बहुत अनिवार्य है। और कोई भी चाहेगा कि हम जाति और पार्टी के आधार पर हम जीत करके जाएं, तो यह संभव नहीं है। जब तक समाज साथ नहीं रहेगा, जमात साथ नहीं रहेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति नहीं जीत कर जाएगा। और आज हमारे साथ सभी लोग हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। मेरे पीछे का जो पीढ़ी है वह पॉलिटिकल से भी बिलोंग नहीं करते हैं। इसमें पैर रखने का काम हम किए हैं, जो कि 2000 में हम मुखिया हुए हैं। आज हमारी पत्नी यहाँ का मुखिया है, और हमको लगा कि जब हम मुखिया में इतना हम सभी लोग को मिलाकर, सभी लोग को लेकर चल रहे हैं, तो जब हम पूरे विधानसभा के एक बार नेतृत्व करने का हमको मन है कि सभी को सेवा करें, सर्व समाज को सेवा करें, और सभी लोग को हर दुख सुख में हम साथ रहेंगे और साथ हैं। जहाँ तक बात रहा बाबू साहब का, 1990 में आरजेडी का सरकार बना, उस समय भी विजय कृष्ण जी यहाँ का मंत्री थे, माननीय विजय कृष्ण जी भी यहाँ के मंत्री थे, और कंटिन्यू मंत्री थे। राजभाषा मंत्री बने, भवन निर्माण मंत्री बने। इसलिए जब उन्होंने कंटिन्यू मंत्री रहे, और उसके बाद एक बार बीच में गैप हुआ है, जो कि 5 साल के लिए वो इलेक्शन हारने के बाद में यहाँ से एक बार हुआ तो उसमें ओथ नहीं हुआ, तो उसमें लवली आनंद जीती थी। लेकिन दोबारे में 2005 में ही हमारे माननीय विधायक ज्ञानू जी यहाँ से लड़े और यहाँ से विधायक हुए, और होने के बाद आज 5वां बार उनका यहाँ से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इनको मंत्री नहीं बनाया गया। जबकि कोई भी यहाँ से स्वर्गीय राणा शिवलाखपति सिंह थे, यहीं शहरी गांव के थे, उन्होंने यहाँ से विधि मंत्री रहे, कानून मंत्री थे 1977 में। तो जब हर समय यहाँ का लोग मंत्री रहे और मंत्री थे, इसलिए इसमें उनको मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। लेकिन अब उनका आला कमान का क्या सोच है, क्या तजुर्बा है, हम लोग से ज़्यादा व्यक्तिगत उन लोग को दिमाग है, हम लोग से ज़्यादा होशियार हैं, इसलिए
उन लोग का आला कमान का जो निर्णय है सब लोग मानना चाहिए, लेकिन हमारे विधायक जी को तकलीफ होना याजिब है। 5 बार प्रतिनिधित्व किए, जाति से बाबू साहब हैं, राजपूत हैं, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। क्या कुछ कारण हो सकता है आपकी नज़र में उनको दरकिनार करने का? देखिए, अब तो उनका पार्टी के लोग जानेंगे कि इनको काहे दरकिनार किए। हमरा तो विधायक जी हैं, हमरे अगर यदि जो बाढ़ के अगर मंत्री बन जाते तो हमारा बाढ़ विधानसभा के भी आज तक के तो कोई विकास के काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन पार्टी के आधार पर जीत गए हैं, अहम निर्दलीय होकर हार गए हैं। ये बताइए हमें कि अगर आप आगे चुनाव लड़ते हैं तो आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, हम जैसे इस बार भी सभी भाई बंधु से मिलकर इलेक्शन लड़े थे, अब फिर हम जब लड़ेंगे तो पूरे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग से सभी गांव जाकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद फिर हम नॉमिनेशन करेंगे जब चुनाव लड़ेंगे तब। और हमको इच्छा है कि हम अपने बाढ़ विधानसभा को सेवा करें, तो जरूर सभी भाई बंधु मिलकर हमको मौका देंगे, और उनको विश्वास भी है कि हमारा सेवा करेंगे, इसलिए कि हम उनका घर का बेटा हैं, भाई हैं, भतीजा हैं। मिस हुआ है उन लोग से भी, जो उन लोग अपने आप को थोड़ा सा हतोत्साह भी हैं, लेकिन किसी को हतोत्साह रहने का जरूरत नहीं है। कोई भी भाई बंधु को किसी भी जीत और हार होना है। जीत और हार, जब 2 आदमी मैदान में हैं तो एक को हारना है, तो हम हार कर भी कभी शिकस्त में नहीं है। इसलिए हम अपने सभी सर्व समाज के गार्जियन भाई बंधु को कहते हैं कि पूरे हौसला के साथ रहें, और आगे फिर मौका आने वाला है, उसमें सब लोग एकजुट होकर अपना बेटा भाई भतीजा को साथ देने का काम करें। बाढ़ में सबसे ज़्यादा अभी किस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज एएनएस फील्ड देख रहे हैं, ये स्टेडियम का बहुत बड़ा ज़रूरत है। जो बरसात के समय में बारिश हो रहा था, आज अगर उस फील्ड के किनारे किनारे ट्रैक नहीं बनाए हुए होते तो आज मेरे यहाँ से एएसआई में 5, 3 बच्ची और लड़के, बिहार पुलिस में करीब 15 बच्चे कंप्लीट किए हैं, उसके बाद में आर्मी में 8 बच्चे कंप्लीट किए हैं। अगर उस फील्ड का काम नहीं होता, ट्रैक नहीं हम बनवाते, तो आज आने की उन लोग को सर्विस में मात खा जाते फिजिकल में। आज सभी भाई बंधु फिजिकल में और सभी चीज़ मिला कर के कोई 85 नंबर लाए हुए हैं, कोई 87 नंबर लाए हुए हैं, कोई 89 नंबर लाए हुए हैं। इससे हमें बहुत काफ़ी खुशी होता है कि आज कहीं पर हम अपने भाई बंधु को मदद किए तो वह मेरा सार्थक है। अगर आप आने वाले दिनों में चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो आप बाढ़ के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगले बार जब भी हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो जो मेरे मन में ख्वाहिश है कि बाढ़ को जिला बनाना, बाढ़ को हमको जिला बनाना है। जिस तरह से हम लोग को बेइज्जत किया गया है बाढ़वासी को, उस तरह से हम बेइज्जती का बदला लेंगे, बाढ़ को जिला बनाएंगे, चाहे किसी भी हद तक हमको जाना पड़े। अभी भी हम अपना तैयारी में हैं कि हम फाइल ले करके और सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास भी जाकर समझेंगे कि अगर यहाँ से करने से होगा तो भी हम अभी भी हम केस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि बाढ़ को जिला बनाया जाए। क्योंकि सबसे पुराना अनुमंडल है, अंग्रेज के टाइम का अनुमंडल है, तब आज जिला नहीं है, और 2-2 ब्लॉक का जिला बना हुआ है। उसके साथ
दूसरा नंबर में स्टेडियम बनवाएंगे। तीसरा नंबर में बाबा उमानाथ, जो इस पूरे एरिया का, पूरे बिहार के हर जगह से लोग यहाँ आते हैं। उत्तरायण गंगा है। आज यहाँ तक पर्यटक का स्थान नहीं मिला है इनका, और ना तो कहीं पर सीढ़ी है ना और कुछ है, सब चीज़ टूटा हुआ है। और जब बनेंगे, जब यहाँ से पावर हमको मिलेगा, तो इन सभी बिंदुओं पर विकास का भी काम करेंगे और जिला भी बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद।